अब हम एक ऐसा वर्कफ्लो बनाएंगे जो कि आपके यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो हॉट, कोल्ड या मिड के फॉर्म में डिवाइड करेगा ये एजेंट, और उसी अकॉर्डिंग या तो आपके कैलेंडर पर रिक्वेस्ट आएगी या व्हाट्सएप पर या मेल पे। तो इस वर्कफ्लो बनाने के लिए आप ये देख सकते हो, यहाँ पर एक कैनवस है जो कि एक ब्लैक कलर का है और ये N8N का कैनवस होता है। फिर हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग पूरे वर्कफ्लो का नाम भी दे सकते हैं, और हम यहाँ पर जो प्लस साइन आप देख रहे हो इसको ऐड करके हम यहाँ नोट्स ऐड करेंगे, या तो राइट हैंड साइड पे जो छोटा प्लस साइन है वहाँ पे भी ऐड करके एक नोट्स का पैनल आप खोल सकते हो, वहाँ से भी नोट्स आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो हम यहाँ प्लस पे क्लिक करके अपनी एक पहली नोड ऐड करेंगे जो कि होगी हमारी फॉर्म नोड, या फॉर्म नोड अपने वेबसाइट से भी कनेक्ट कर सकते हो ताकि यूज़र की जो भी रिक्वायरमेंट आएगी ये पूरा वर्कफ्लो रन करके ऑटोमेटिक आपको सारे इन्फॉर्मेशन के नोटिफिकेशन देगा। आप जैसे ही प्लस साइन पे क्लिक किया आपको ये नोड पैनल दिखेगा, यहाँ से आपको एक फॉर्म एंटर करना है। तो एक फॉर्म नोड आपको सेलेक्ट करना है जो कि हमारा ट्रिगर नोड होगा। फिर इस फॉर्म नोड को पूरी कॉन्फ़िगर करके यहाँ पर आपको उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू द टाइटल, और यहाँ पर फील्ड्स ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर फील्ड्स ऐड करेंगे कि हमें यहाँ पर अपने फुल नेम चाहिए यूज़र से, फिर उनका ईमेल चाहिए, फिर वो किस टाइप का वर्कफ्लो या ऑटोमेशन चाहते हैं, फिर उनका बजट क्या है, वो कौन सी टाइमलाइन में रन करेंगे उसको, और उनकी करंट जॉब रोल क्या है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। फिर उसके बाद हम आगे ऐड करेंगे एक एआई एजेंट नोड जो कि हमारी जेमिनाई से रिलेटेड होगी, और उसको हम अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। तो सिमिलरली हमको नोड पैनल पर जाना है और वहाँ से जेमिनाई की नोड सेलेक्ट करनी है जो कि मैसेज मॉडल होगा, और उसके क्रेडेंशियल्स यूज़ करने के लिए हमें नॉर्मली गूगल पे जाना है, वहाँ पर डालना है कि गूगल जेमिनाई API की, वहाँ से आप फ्री गूगल जेमिनाई API की ले सकते हो और अपने मॉडल में अटैच कर सकते हो। फिर टेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, रिसोर्स आपका टेक्स्ट टाइप होगा, फिर ऑपरेशन आपका मैसेज मॉडल होगा। फिर उसी अकॉर्डिंग आपको प्रॉम्प्ट देना है कि आप बेसिकली जेमिनाई जो AI एजेंट आपने यूज़ किया है वो करेगा क्या। तो हमने यहाँ पर दिया है कि ये पूरा वर्कफ्लो एक BANT फॉर्मेट पे चलेगा जो कि होता है बजट, अथॉरिटी, नीड और टाइमिंग। तो ये पूरा मैच करेगा यूज़र के रिक्वायरमेंट से और उसी अकॉर्डिंग ये पूरा आपको एक आउटपुट प्रोवाइड करेगा। फिर हमने यहाँ पर इसको सोर्सिंग लॉजिक भी दिया है कि ये किस लॉजिक के हिसाब से वर्क करेगा, कि हॉट अगर ये कन्वर्ट करेगा ब्रांच में तो ये किस अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेगा, या मिड में कन्वर्ट करेगा तो ये किस अकॉर्डिंग करेगा। तो हमने यहाँ पर इनको एक्यूरेसी लेवल और सोर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है जिस हिसाब से ये जेमिनाई पूरे रिस्पॉन्स करेगा। तो एक बारी जेमिनाई को हम जब रन करेंगे तो ये अपना एक पर्टिकुलर आउटपुट देगा। तो हम पूरा वर्कफ्लो को सेव करने के बाद हम ये स्टार्टिंग से रन करते हैं। ये हम फॉर्म नोड को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे सामने एक फॉर्म पॉपअप होगा जिसको आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट। फिर इसको जब आप सबमिट कर दोगे तो हमारा फॉर्म नोड ट्रिगर होगा, और आप अपना फॉर्म नोड खोल के देख सकते हो कि जो भी यूज़र ने अपनी डिटेल फॉर्म में फिल की थी वो सारी आपकी आउटपुट पैनल में आ जाएंगी। फिर हम अपनी जेमिनाई को भी जब रन करेंगे तो आप वहाँ देख सकते हो एग्जीक्यूट करने के बाद इनपुट में हमारा फॉर्म डेटा है और आउटपुट पैनल में हमारा जेमिनाई जो एनालाइज करी है यूज़र के इन्फॉर्मेशन को उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट पैनल में डेटा है। तो यहाँ पर इसने टेक्स्ट को एक जेसन फॉर्मेट में दिया है जो कि स्कोर मिड बताता है। तो अब इस जेमिनाई के आउटपुट को हम एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रन करने के लिए हम एक नेक्स्ट फील्ड लेंगे जो कि होगी हमारी एडिट नोड, और एडिट नोड में हम ये जेसन मोड में डेटा होगा तो हम वहाँ पर एक जेसन की क्वेरी लिखेंगे ताकि जो हमारा जेसन और इन्वर्टेड कॉमा में वो पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है जेसन स्कोर मिड, तो वो पूरा जेसन को रिप्लेस करके सिर्फ स्कोर मिड हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हमको एक आउटपुट मिले। अब हम यहाँ पर अपना दूसरी नोड ऐड करेंगे जो कि होगी स्विच नोड, जो हॉट, कोल्ड, मिड के फॉर्मेट में सारे को डिवाइड करेगी और उसी पर्टिकुलर ब्रांच में वो जाएगा।
तो यहाँ पर हम अपनी स्विच नोड को ऐड करने के बाद हम इनपुट फील्ड से सारा डेटा लेंगे कि अगर हॉट होगा तो जो स्कोर है वो अगर इक्वल टू हॉट होगा तो उस पर्टिकुलर ब्रांच में डेटा जाना चाहिए, अगर मिड है तो उस ब्रांच में डेटा जाएगा, या फिर अगर कोल्ड है तो थर्ड ब्रांच में हमारा डेटा जाएगा। तो अब हम ये पूरा ऐड करने के बाद जब एक बारी स्विच नोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हो कि पहली आउटपुट में इसने ज़ीरो इन्फॉर्मेशन दी है कि हॉट फील्ड में हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है। फिर हम सेकेंड आउटपुट देखेंगे तो इसमें इसने हमको स्कोर इक्वल टू मिड करके डेटा दिया हुआ है जो कि हमारा मैच हुआ है इनपुट से। फिर हम थर्ड आउटपुट देखेंगे जो कि होगा कोल्ड के लिए, वहाँ पर भी ज़ीरो डेटा होगा। फिर हम अपना इसको नेक्स्ट ब्रांचेस से ऐड करेंगे हॉट मिड कोल्ड को। तो फर्दर हम यहाँ पर एक ऐड करेंगे हॉट से, तो हॉट में हम ऐड करेंगे एक कैलेंडर नोड। कैलेंडर नोड भी एक हमारी फॉर्म एंडिंग टाइप की नोड होगी। तो यहाँ पर हमने फॉर्म नोड को ही लिया है पर पेज टाइप हमारा फॉर्म एंडिंग होगा। फिर रीडायरेक्ट जो यूआरएल है वो हमारा कैलेंडर का है कि वंस द यूज़र इज़ गोइंग टू सबमिट द फॉर्म, तो वो एक कैलेंडर को रीडायरेक्ट करेगा जहाँ पर यूज़र अपने अकॉर्डिंग डेट टाइमिंग सेलेक्ट कर सकता है और फिर वो सबमिट करके हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि यूज़र ने इस टाइमिंग पे सेलेक्ट किया है। तो हम देखेंगे कि मिड नोड में अगर डेटा आएगा तो स्विच नोड से हम कौन सी ब्रांचेस ऐड करेंगे। तो हमको वहाँ पर व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट करना है। तो मिड नोड के बाद हम एक जेमिनाई की नोड लेंगे जिसमें हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे जो कि एक होगा प्री डिफाइंड मैसेज जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के पास आपके व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आएगी। तो ये हमारी जेमिनाई की नोड एक पूरा मैसेज व्हाट्सएप के लिए फॉर्म करके देगा। तो जब हम ये नोड एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जब स्विच नोड इक्वल टू मिड था तो ये जेमिनाई की नोड हमारी एग्जीक्यूट होगी और आप देख सकते हो कि आउटपुट में हमारे पास एक टेक्स्ट फॉर्म में मैसेज आया है जो कि एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को एज अ नोटिफिकेशन काम करेगा अकॉर्डिंग टू द यूज़र नेम, फ़ोन नंबर एंड द डिटेल्स फिल्ड बाय द यूज़र इन द फॉर्म। तो अब हम अपना सेकेंड नोड ऐड करेंगे जो कि जेमिनाई के व्हाट्सएप मैसेज के बाद होगा एडिट नोड, जो कि हमारे फ़ोन नंबर को ऐड करेगी कि किस व्हाट्सएप नंबर पे ये नोटिफिकेशन जाएगा और ये होगा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नंबर। तो हमको इस नोड में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नंबर ऐड करना है और उसको एज अ नेम करना है व्हाट्सएप फ़ोन। फिर हमको फर्स्ट मैसेज लेना है जो कि हमारा जेमिनाई से जो रिट्रीव हुआ है टेक्स्ट वो हमको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है पूरा। तो जब हम इस नोड को भी एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हो आउटपुट पैनल में हमारे पास व्हाट्सएप फ़ोन नंबर आ गया है और यूज़र का मैसेज भी आ गया जो कि एज अ नोटिफिकेशन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएगा। फिर हमारी लास्ट नोड होगी फॉर्म नोड जिसमें कि हम ये दिखाएंगे कि जो व्हाट्सएप मैसेज है वो रीडायरेक्ट होगा व्हाट्सएप पर। तो पेज ये भी हमारा एक फॉर्म नोड होगा और यहाँ पर पेज एंडिंग टाइप का हम लेंगे और यहाँ पर रीडायरेक्ट यूआरएल एज अ लेंगे व्हाट्सएप का जिसमें कि हमने दिया है कि व्हाट्सएप फ़ोन नंबर भी ऐड होगा और जेसन की क्वेरी भी ऐड होगी जो कि यूज़र के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जेमिनाई ने मैसेज फॉर्म करके दिया था वो। फिर हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास फॉर्म एक पॉपअप होगा जो कि व्हाट्सएप का ही है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इसमें हमारा फ़ोन नंबर एडेड है और यूज़र के अकॉर्डिंग मैसेज हमारा फॉर्म्ड है जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को नोटिफिकेशन जाएगा। हम एक बार ही इसको अगर व्हाट्सएप से कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारा डायरेक्टली व्हाट्सएप में शो होगा। अब हम देखते हैं अपनी थर्ड स्विच नोड अगर कोल्ड के अकॉर्डिंग होगा तो वो फर्दर कहाँ रीडायरेक्ट होगा। तो हमको स्विच नोड के बाद कोल्ड वाले में ही ब्रांच में हमको एक फॉर्म नोड लेना है जो कि एक फॉर्म एंडिंग टाइप का ही होगा और वो रीडायरेक्ट टू वेबसाइट होगा जो डायरेक्टली वर्कफ्लोज की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगा और वहाँ से वो एक फॉलोअप ईमेल लिखेगा। हमको फॉलोअप ईमेल लिखने के लिए फिर से एक जेमिनाई का ही नोट चाहिए और उसमें हम पूरा अपनी इंफॉर्मेशन या फिर प्रॉम्प्ट देंगे कि अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट एक फॉलोअप मैसेज लिखना है उसको और वो फॉलोअप मैसेज यूज़र के पास जाएगा। फिर फॉलोअप मैसेज लिखने के बाद हम एक एडिट फील्ड नोड ऐड करेंगे जो कि हमारा पूरा जेसन जो जेमिनाई की आउटपुट आया है
तो वो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डिवाइड करेगा और वो फर्दर एक मेल नोड पर रीडायरेक्ट होगा, जिसके पास 2 में हमारा यूज़र की ईमेल आईडी होगी जो उसने कॉन्टैक्ट फॉर्म में फिल किया है, फिर सब्जेक्ट जो कि जेमिनाई ने दिया है, और ईमेल टेक्स्ट बॉडी जो होगी वो भी जेमिनाई के जो आउटपुट से आया है वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो अगर हमारा ये कोल्ड टाइप का होगा और हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारा रीडायरेक्ट करेगा यूज़र के मेल पर, और यूज़र को एक नोटिफिकेशन आएगी अकॉर्डिंग टू द फॉलोअप मैसेज जो कि उनको रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग से। सो आई होप आपको ये पूरा वर्कफ्लो समझ आया होगा और आप भी इस वर्कफ्लो को अपने वेबसाइट से अटैच करोगे ताकि आपके यूज़र को नोटिफिकेशन और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को भी नोटिफिकेशन मल्टीपल चैनल्स के थ्रू आ सके और आप उनको रिवॉर्ड इमीडिएटली कर सको।